नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे, ये हमारा टॉपिक है और इसी के ऊपर ही हम आपके साथ ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में रोज़ाना चर्चा करते हैं और कुछ न कुछ संत कबीरदास जी के दोहों के माध्यम से अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी हम संत कबीरदास जी के बहुत ही ज्ञानवर्धक, समय की पहचान देने वाले 4 दोहे प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के पास विशेष तौर पे कोई ऐसा समय नहीं होता जो वो कहे कि मैं फलाने समय में भगवान को याद करूँगा। इसलिए हमें चाहिए कि समय रहते हुए ही जब भी हम होश संभालें हम उस भगवान को जरूर याद करें, घड़ी आदि घड़ी जो भी समय हमें मिले, क्योंकि हमारे उद्धार का रास्ता, हमारे कल्याण का रास्ता केवल एक ही है और वो रास्ता ये है कि जब तक हमारा मन भगवान से नहीं जुड़ता हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। और इसी की तलाश में आज दुनिया भटक रही है। भटकने का कारण ये है कि हम माया के अधीन हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 बुराइयां हैं इन्हों का ही नाम माया है। कई लोग पैसे को ही माया समझ लेते हैं। पैसा तो संपत्ति है, पैसे को हम माया नहीं कहेंगे। पैसा तो श्री लक्ष्मी जी से दिवाली वाले दिन सारी दुनिया मांगती है। तो माया पैसे का नाम नहीं है, माया तो इन विकारों का नाम है। इसलिए हमें जब तक हम इन विकारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में ना सुकून आ सकता है, ना शांति आ सकती है, ना आनंद आ सकता है, ना प्रेम आ सकता है और ना ही हमारा मन उस भगवान से जुड़ सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम जो 4 दोहे हैं उनका आपसी संवाद करें। पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, 8 पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग। 8 पहर 64 घड़ी लगी रहे अनुराग, हृदय पलक ना विसरें तब सांचा बैराग। कहने का भावार्थ ये है कि सुबह शाम 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, ये 8 ही पहर और 64 घड़ी हमें उस भगवान के साथ प्रेम में मग्न रहना चाहिए। अर्थात हम उठते बैठते, हम सोते जागते, हम हर कर्म करते हुए उस भगवान का अगर ध्यान करेंगे, उस भगवान को अगर याद करेंगे, उस भगवान से अगर अपने मन को जोड़ेंगे तो हमारे मन रूपी मंदिर में एक पल के लिए भी भगवान की याद नहीं बिसरेगी। और जब हमारे मन में उस भगवान की याद समा जाएगी तो हमारा जो संसार है इससे वैराग्य, सच्चा वैराग हो जाएगा और एक परमात्मा से हमारा अनुराग अर्थात मिलन हो जाएगा। और कोई रास्ता संसार में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता है, उसके अंदर भी वैराग के ऊपर कहा गया है कि अर्जुन, जब तक तेरा मन एक परमात्मा के ध्यान में स्थित नहीं हो जाता, ये तब तक नहीं होगा जब तक तुझे संसार के व्यक्तियों, वस्तुओं से वैराग नहीं आता। इसलिए सच्चा वैराग आना बहुत लाजिमी है। वैराग का मतलब ये नहीं है कि हम घर परिवार को छोड़ दें, हम जो कारोबार करते हैं उसको छोड़ दें। नहीं, वैराग का मतलब है कि हम बुराइयों से वैराग कर लें। जो बुराइयां हैं हमारे जीवन में, ईर्ष्या है, बैर है, नफरत है, विरोध भावना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कितनी ही बुराइयां हमारे जीवन में, नशे हैं, बुरी आदतें हैं, ये जो चीज़ें हैं इनसे हमें सच्चा वैराग करना है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, सुमिरन की सुधि यों करें, सुमिरन की सुधि यों करो जैसे कामी काम, एक पल बिसरै नहीं निश दिन 8 जाम। अर्थात सुमिरन करने का उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है, किंतु मन को एकाग्र करके उस परमात्मा में लगाना ये बात जरूर कठिन है। जिस तरह
कामी पुरुष का मन, विषय विकारी पुरुष का मन हर समय विषय वासनाओं में लगा रहता है, विषय भोगों के पीछे ही संकल्प उसके मन में चलते रहते हैं। उसी तरह तुम परमात्मा का सुमिरन करने के लिए हर पल अपने मन में उसी का ध्यान करो, उसी का सिमरन करो, उसी का भजन करो, उसी के लिए कुछ सोचो, उसी से ही संकल्पों में बातें करो। एक पल भी व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु होनी है उससे पहले पहले हमारे पास समय है कि वक्त रहते हुए हम भगवान को याद कर लें, क्योंकि अंत समय में हमारे साथ हमारा पुत्र, मित्र, नर, नारी, पैसा कुछ भी साथ नहीं जाना है सिवाय कर्मों के। इसलिए सुबह, शाम, रात, आठों पहर हमें उस भगवान का सिमरन करना चाहिए, उस भगवान को याद करना चाहिए, उस भगवान में मन को लगा देना चाहिए। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें फिर सुमिरन के ऊपर ही बात कही गई है। सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहारी। सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर पनिहारी। हीले डीले सूरती में कहें कबीर बिचारी। अर्थात संत कबीरदास जी सुमिरन करने की विधि बताते हुए हम सभी को कह रहे हैं कि सिमरन इस प्रकार करना चाहिए, भगवान को याद इस प्रकार करना चाहिए जैसे पानी लाने वाली पनिहारन अपनी गागर का संभाल करती है। वो गागर को जल से भरकर अपने सिर पर रख कर चलती है और उसका समूचा शरीर जब वो चलती है तो उसका शरीर हिलता है, डुलता है, किंतु वह पानी की गागर को कभी भी छलकने नहीं देती है। अर्थात हर पल उसे सिर के ऊपर रखी गई गागर का ध्यान रहता है। उसी प्रकार जिसके मन में भगवान को पाने की इच्छा है, जिसका मन उस भगवान को पाने के लिए तड़पता है, उसका मन हर समय उस भगवान के सिमरन में ही लगा रहना चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि चौथा दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सूरती फंसी संसार में ताते परिगो चूर। सूरती फंसी संसार में ताते परिगो चूर। सूरती बांधी स्थिर करो आठों पहर हजूर। अर्थात कहने का भाव ये है कि चंचल मन की वृत्ति संसार के विषय भोगों में या मोह में जब तक फंसी हुई है, लगी हुई है, तो ये मोह रूपी रस्सियों में जकड़ा हुआ इंसान परमात्मा से दूर हो जाता है। अर्थात उसकी परमात्मा से उसके मन की दूरी हो जाती है, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और यदि संयम धारण करके अपने मन को हम स्थिर कर लें और आत्मा स्वरूप में टिक जाएं, तो आठों पहर हमारा मन उस भगवान की याद में लगा रहेगा। मन को एकाग्र करके हमें उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा के नाम का हर घड़ी, हर पल, उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते हमेशा ही उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाए। यही हमारे लिए कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।